नमस्कार। कांग्रेस में राहुल गांधी को भरोसा था कि बहुत से लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको कि उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा था और उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी उनके घर पर, वो भी बरसाती मेंढक की तरह कूद जाएंगे भाजपा में, ऐसी उनको उम्मीद नहीं थी। अब जो भी कारण रहे होंगे, सिंधिया जी ने एक चुनी हुई गवर्नमेंट गिरवा कर 3 साढ़े 3 साल मध्य प्रदेश की जनता के बर्बाद किए, या जो भी कह लें, उन्होंने शिवराज के 3 साल आबाद किए। उसके बाद अब जो उनकी गत बन रही है, पिछले 3 साल से बन रही है, लेकिन अब उसका एक नमूना जो होना था वो इलेक्शन के दौरान वो अब सबके सामने आ गया है। तो महाराज सिंधिया के जो समर्थक थे वो भी अब उन्हें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। एक ज़माना था जब सिंधिया जी की तरफ से एक लिस्ट आती थी, दिग्विजय सिंह हो या राधा किशन मालवीय हो या जो भी उस समय मध्य प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष रहे हो या चीफ मिनिस्टर रहे हो, उनके पास वो एक लिस्ट भेजते थे। पहले माधवराव भेजते थे और अब ज्योतिरादित्य, 30 32 35 जो भी नामों की, उसमें से सारे लोगों को टिकट मिल जाती थी। अब ये हालत है कि उनके साथ जो 19-20 लोग गए थे, उनमें से सिर्फ एक की टिकट मिली है अभी तक और 3 की मैक्सिमम उम्मीद है। तो हालात यहाँ तक आ चुके हैं और ये सिंधिया जी को भी पता चल गया है। तो उन्होंने हाल में एक बयान दे दिया, कहा कि भाई कौन किसका है, कौन सा गुट है, क्या है, ये सब नहीं चलता है, ये भाजपा है और जो पार्टी डिसाइड करेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। ये सुनते ही उनके समर्थक समंदर पटेल जैसे समर्थकों ने 1200 गाड़ियों का कारवां निकाला अपने घर से और सीधे कांग्रेस ऑफिस पहुंच गए कमलनाथ जी के पास। तो सिंधिया जी को समझ जाना चाहिए कि उनकी जो हैसियत थी वो अपनी जगह थी, लेकिन वो कांग्रेस और कांग्रेस के हाईकमांड से जुड़ी हुई भी थी। आज के पॉलिटिकल युग में आपको आपके नेता के से कितनी करीबी है आपकी, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। जैसे आज मोदी जी से कौन करीबी है ये सब जानते हैं, और कौन कितना पावरफुल है ये मोदी जी से कौन कितना करीब है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप सभी समझ रहे हैं। तो ये चीज़ अब ज्योतिरादित्य को आप समझ में आई है। 3 साल एक खाली डिपार्टमेंट सिविल एविएशन टाइप बैठे हुए थे वहाँ पर, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया। तो उन्होंने, ऐसा मेरे सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के पास एक फीलर भेजा कि अब मैं अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में वापस आना चाहता हूँ, विलय करना चाहता हूँ, या आप लोग कोई तरीका निकालें जिससे कि अब बीजेपी से छुटकारा पाया जाए। क्योंकि उनके समर्थक तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी जीतती हुई नहीं दिख रही अभी तक तो, और वो लोकसभा में या सेंटर में कुछ भी पॉलिटिक्स करते रहे, उनके समर्थक तो मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फीलर दिग्विजय सिंह जी के पास भेजे थे। और बाहर ये लोग जो भी कहते हो एक दूसरे के खिलाफ, अपने दरवाजे इनके आपस में खुले रहते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को साफ कर दिया और सिंधिया जी को भी कि ये अब इलेक्शन के बाद देखेंगे। यानी आप पहले अपने लोग जिता के ले आओ, 10 15 20 25 जो भी आप लेके गए थे वो जिता के ले आओ, और फिर आप कांग्रेस ज्वाइन करना, या कांग्रेस से आप जो इंडिया संगठन है वो आप ज्वाइन करने की सोचना, अगर आप अपनी कोई पार्टी बनाने की हैसियत रखते हो तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। सिंधिया न घर के रहे न घाट के। और बीजेपी की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो हर नेता को उसका स्थान बता देते हैं। उनको पहले जितना चढ़ाना होता है उतना चढ़ा देते हैं, और जितना उतारना होता है उतना उतार भी देते हैं। जैसे उमा भारती, अडवाणी जी और ये जितने भी नेता अब लाइमलाइट में नहीं है, अब फोरफ्रंट पे नहीं है बीजेपी के,
तो ये पार्टी की अपनी गतिविधि है। तो सिंधिया अब इस गतिविधि में फंस गए हैं। पता नहीं राहुल गांधी या सोनिया जी का परिवार उन्हें कितना स्वीकार करता है बाद में, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद क्या स्थिति बनती नहीं कहा जा सकता। क्या वो अपने बेटे को कांग्रेस में एंट्री दिला देंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता आज। लेकिन आज के तारीख में, आज से 2-3 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें सिंधिया जी की स्थिति बिल्कुल घर की ना घाट की रह गई है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।